आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कराने जा रहे हैं, जो आपकी ग्रामर की बुक का 3rd टॉपिक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ रूप में परिवर्तन, अर्थात किसी वाक्य का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, सेकंड इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, थर्ड इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फोर्थ इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड एसर्टिव सेंटेंस, फिफ्थ इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, सिक्स्थ इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड एसर्टिव सेंटेंस। इन विधियों द्वारा हम बिना अर्थ के चेंज किए बिना एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, दिस बुक इज़ नॉट ईजी। दोनों का अर्थ सेम है। यह किताब कठिन है, यह किताब सरल नहीं है। फर्स्ट, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाकर एक नया सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट, जब केवल टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो। सेकंड, जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो। फर्स्ट, जब टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो उस सेंटेंस को देखिए। अगर सेंटेंस में आपके टू दिया गया है और उसके बाद में एडजेक्टिव है, तो हम टू को हटाकर उसके स्थान पर या तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते हैं, या एक्सट्रीमली का यूज़ करते हैं, या ओवर का यूज़ करते हैं। क्योंकि टू का मीन्स ही बहुत होता है, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या ओवर का मीन्स भी बहुत होता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सी इज टू इनोसेंट, तो सी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट। टू को हटा के हमने एक्सट्रीमली का यूज़ किया है, और हम इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं। सेकंड, जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो, यानी एडजेक्टिव के बाद में जब टू दिया हो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? तो सी इज टू वीक टू वॉक, तो सी इज टू को हटा के हमने सो का यूज़ किया है, फिर एडजेक्टिव आ गया है हमारा, फिर टू को हटाकर हमने दैट का यूज़ किया है, फिर हमने सब्जेक्ट लिया है, फिर उसके बाद में हमने कैन नॉट यूज़ किया है। अब हमने कैन नॉट किस तरह से लगाया देखिए। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन का यूज़ करेंगे फर्स्ट। सेकंड, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो उसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, अगर हमारा नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा सी इज़ टू वीक टू वॉक अफर्मेटिव में, तो हाँ कैन के बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है? सी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। सेकेंड सेंटेंस, द टाइगर वाज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। द टाइगर वाज, टू को हटा के आपने सो का यूज़ किया, ओल्ड, फिर टू को हटा के हमने दैट लगाया, फिर उसके बाद में टाइगर के हमने ही का यूज़ किया। उसके बाद में हमने, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होता है तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं, तो वाज वर है तो कुड का यूज़ किया हमने। इसके बाद में सेंटेंस हमारा वो भी अफर्मेटिव शो हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो कुड के बाद में हमने नोट लगा दिया। फिर जंप प्रॉपरली, द टाइगर वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। थर्ड सेंटेंस, द कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। देखिए, द कॉफ़ी इज, वो टू को हटाकर फिर हमने उसके स्थान पर सो का यूज़ किया है, फिर इसके बाद एडजेक्टिव आया है, फिर टू को हटाकर उसके स्थान पर हमने दैट का यूज़ किया है। अब देखिए, जिस सेंटेंस में फॉर मी हो, फॉर अस हो, फॉर हिम हो, फॉर हर हो, फॉर यू हो, फॉर देम हो, तो उसके स्थान पर हम किन शब्दों का यूज़ करते हैं? तो देखिए, तो हमने फॉर मी को हटा के सब्जेक्ट हमने आई का यूज़ किया है। फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस है, दिख रहा है आपको, तो हमने कैन लगाया है, ये भी आपको दिख रहा है, ये वाक्य अफर्मेटिव है, तो कैन के बाद में नॉट का यूज़ किया है। फिर ड्रिंक इट, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। देखिए, फॉर मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, फॉर अस है तो वी में चेंज हो जाएगा, फॉर हिम है तो ही में चेंज हो जाएगा, फॉर हर है तो शी में चेंज हो जाएगा, फॉर यू है तो यू में चेंज हो जाएगा, फॉर देम है तो दे में चेंज हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इट का यूज हमने इसलिए किया है इधर, क्योंकि न्यूज जो है हमारा निर्जीव है, इसलिए जहाँ निर्जीव चीज़ों की चर्चा की जाए तो वहाँ सब्जेक्ट में हम इट का यूज करते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस अपना देखिए, द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट
दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। एग्जामिनर आपसे ये भी एक सवाल कर सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपका ये भी आ सकता है रिमूवल सो दैट। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेम आपका ये चेंज है, उल्टा है सेम। दिस क्वेश्चन इज सो को हटाकर उसके स्थान में टू का यूज़ किया है, फिर वो एडजेक्टिव आ गया डिफ़िकल्ट, और दैट को हटाकर हमने टू का यूज़ किया है। जो हम इट और कैन नॉट का यूज़ करते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर जो सेंटेंस है वी सॉल्व वो हमारा एज इट आ गया है। तो दिस क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व। आज हमने आपको यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू समझा दिया है।